नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है, दिन पर दिन सर्दी बढ़ती ही जा रही है, जिससे उठने में हमें थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। अब लेट होने के साथ साथ नाश्ता तो जल्दी ही चाहिए, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। अब इस जल्दी में कौन सा नाश्ता बनाएं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड की न्यू रेसिपी, जिसे बहुत ही झटपट और आसानी से आप जल्दी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 आलू उबाल लिए हैं। उबालने के बाद अब इन्हें निकाल कर हम छील लेंगे। तो आलू हल्के से ठंडे हो चुके हैं, तो ठंडे होने के बाद अब हम इन्हें छील लेंगे। और छीलने के बाद अब इन्हें हमें मैश भी करना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर सारे आलूओं को छील लेती हूँ, ताकि नाश्ता बनाने में मुझे कहीं लेट ना हो जाए। तो सारे आलू छिल चुके हैं। अब एक फोक की सहायता से हम इन्हें इस तरह से मैश कर लेते हैं। गर्मा गर्म आलूओं को मैश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसे अभी थोड़ा छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने 5 से 6 ब्रेड ली हैं और साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया भी लिया है। तो सबसे पहले हम ब्रेड को तोड़कर इसे पीस लेते हैं और इसका एक चूरा बना लेते हैं। तो ब्रेड को हम 2 बार में आधा आधा करके पीसते हैं। तो पहले आधा ब्रेड को हम यहाँ पर पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्रेड को हमने यहाँ पर पीस लिया है और बाकी की बची हुई ब्रेड को भी हम पीस लेंगे। अब पिसी हुई ब्रेड को इस तरह से आलू के ऊपर डाल लीजिए। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल दीजिए। धनिया डालने के बाद अब इसमें हमें डालना है चिली फ्लेक्स। जितना तीखा आप पसंद करें उसके अनुसार ही आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालें। करीब 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डालिए। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों, हमने इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ इतने ही 2-3 मसाले डाले हैं। सादा सिंपल तरीके से जो नाश्ता बनता है वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बहुत सारे मसालों के साथ अगर हम कोई डिश बनाते हैं तो उसमें मसालों का फ्लेवर ज़्यादा आता है, इसलिए हमने यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें इसे मसल का इसका एक डो हमें तैयार करना है। जब आलू और ब्रेड को अच्छे से मसल कर इस तरह से डो बन जाए तो हम अब इसे नाश्ता तैयार करेंगे। तो ऐसी डो को हमें थाली में इस तरह से फैला देना है। आप इस तरह से उंगलियां प्रेस करते हुए इसे चौकोर उसमें फैला दीजिए। दोस्तों, ये नाश्ता इतने झटपट और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि आपका मन करेगा कि इसे खाते ही जाएं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से इसे जमा लिया है। अब इसे इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में आपको कट करना है। ये इजीली कट भी जाता है और आसानी से निकल भी जाता है। इसमें हमने कोई ऑयल भी नहीं लगाया है। बिना ऑयल का ही ये नाश्ता बनकर आपको तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इस तरह से लंबी लंबी स्टिक के रूप में इस नाश्ते को बना रहे हैं। तो एक एक करके आपको इसे कढ़ाई में फ्राई करना है। कढ़ाई आपको अच्छे से गर्म करना है। आपकी कढ़ाई धीमी नहीं होना चाहिए। तो गर्मा गर्म तेल में इस तरह से एक एक स्टिक को हम सेंक लेते हैं। सेंकने के बाद जब एक तरफ से सिक जाएंगी तो हम इन्हें दूसरी तरफ से पलट देंगे। करीब 3 से 4 मिनट में ही हमारा ये नाश्ता जो है सिक कर तैयार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ से 2 मिनट होने के बाद हम इन्हें पलटना है। अब फिर से इन्हें एक बार और पलट देते हैं। इस तरह से पलटते हुए हमें इन्हें 1 से 2 बार 2 से 3 बार पलट कर फ्राई करना है। तो कढ़ाई हल्की सी तेज़ हो गई है, तो हम गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर भी हम हमारा नाश्ता जो है सिक कर बढ़िया तैयार होगा। और इसे आपको तेज़ आंच पर ही सेकना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आंच तेज़ है तो आप गैस को मीडियम भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ब्रेड का नाश्ता सिककर तैयार है। अब एक एक करके सारे नाश्ते को हम सारी ब्रेड स्टिक को निकाल लेते हैं और दूसरी ब्रेड स्टिक को बची हुई ब्रेड स्टिक को भी इसमें डाल देते हैं। तो सारी ब्रेड स्टिक हमारी बनकर तैयार हैं।
झटपट। इस नाश्ते को बनाने में सिर्फ 10 मिनट ही आपको लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 10 मिनट में ही इतना टेस्टी और लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और जब इस तरह का गर्मा गर्म नाश्ता हमें मिल जाए तो क्या ही कहना। तो देखिए दोस्तों, हमारा नाश्ता कितना कुरकुरा और कितना टेस्टी और यमी और खुशबू कितनी लाजवाब आ रही है, बनकर तैयार है। अब एक ब्रेड स्टिक को मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना क्रिस्पी बनकर तैयार है। तो देखिए दोस्तों, अंदर तक कितना अच्छा बढ़िया सिका हुआ है, एकदम कुरकुरा। अब ब्रेड स्टिक तो बनकर तैयार है। अब इसके लिए हमें बनाना है खट्टी और चटपटी चटनी। जब तक ब्रेड स्टिक के साथ कोई चटनी ना हो तो इसका मज़ा ही नहीं आता। वैसे आप ब्रेड स्टिक को उस तरह से ही खा सकते हैं तो भी टेस्टी लगेगी, पर चटनी के साथ खाएंगे तो 4 गुना और टेस्टी लगेगी। तो इसके लिए हमने 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कली, 1 अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। इसी के साथ साथ 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे। आप स्वाद अनुसार नमक, आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल दीजिए। आधा नींबू का रस भी इसमें निचोड़ देना है और इस तरह से चटनी को पीस लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी टमाटर, हरी मिर्च, धनिया की खट्टी चटनी बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरह से सुबह सुबह इस गर्मा गर्म ब्रेड के नाश्ते को एंजॉय कीजिए। हरी हरी तीखी चटनी के साथ आप भी इस नाश्ते का मज़ा उठाइए। तो रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ब्रेड स्टिक का नाश्ता कैसा लगा। और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन सर्दियों में इस तरह की रेसिपी को ज़रूर बनाकर खाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी, यमी और लाजवाब लगती है। साथ ही बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।